नुकसान होता है जी, क्या करें। इसमें तो बारिश का ही प्रभाव जो भी है, हम बारिश के ऊपर ही निर्भर होते हैं, क्या करें। जितना लागत लगाते हैं उससे कम निकलता है, और बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका खर्चा नहीं चलना। वहाँ भी उल्टा सीधा भाव मिलता है, किसान हर तरह से परेशान है। सरकार को 1 साल बीत चुका है। नई सरकार ने आम आवाम को सौगातें भी खूब दी, कभी महंगाई तो कभी सरोकारों भरी परोपकारी योजनाओं की मुंह दिखाई। लेकिन अब सरकार को सबसे बड़े सूखे से निपटना है। देश में 500 जिलों को सूखों की सूची में रखा गया है। इससे पहले सरकार किसानों के बर्बाद फसलों के मुआवजे देने में लगी थी, लेकिन अब 5 साल बाद देश में सदी का सबसे बड़ा सूखा आने की तैयारी में है। लेकिन इस सूखे की दस्तक से सरकार का दम न निकल जाए, इसके लिए भी सरकार पहले से ही अपने मास्टर प्लान को तैयार करने में लगी है। देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 5 सालों के बाद से मौसम विभाग ने देश में सबसे बड़े सूखे की आशंका जताई है। लिहाजा 500 जिलों को सूखे की सूची में रखा गया है, जो सूखे की चपेट में आएंगे। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच से मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार बरसात बेहद कम होने वाली है। खास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, बिहार के हिस्सों की बात करें तो वहां पर अब तक मानसून ने दस्तक नहीं दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि मोदी सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कौन कौन से एक्शन प्लान तैयार किए हैं। अगर सरकार के एक्शन प्लान की बात करें तो मोदी सरकार ने इसके लिए बेहद ही सटीक तरीके का एक्शन प्लान तैयार किया है। सेंट्रल पूल में करीब 610 लाख टन अनाज है, जहां पर 212 लाख टन चावल और 398 लाख टन गेहूं है। सरकार के मुताबिक गोदाम में अनाजों की कमी बिल्कुल नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अनाज को बांट भी सकती है। सेंट्रल पूल में करीब 610 लाख टन अनाज रखा गया है। करीब 500 जिले सूखे की कगार पर हैं। जमीन की उष्णता, फसल का पैटर्न, पैदावार, पानी, पशुओं की संख्या, आबादी का घनत्व, पेयजल की जरूरत और अनाज की खपत जैसे आंकड़ों को वेबसाइट पर डाल दिया गया है, ताकि इस तरीके की सारी जानकारियों को एकत्रित किया जाए कि किन किन जगहों पर ये परेशानियां होने वाली हैं। सभी जिलों का अलग अलग प्लान तैयार है। सरकार किसानों को कम पानी वाले बीज देगी, ताकि वो बीज जो खेत में किसान अगर उसका प्रयोग करता हो तो सिर्फ उसे कम से कम पानी देना हो और जल्दी से जल्दी वो फसल तैयार हो सके। राज्यों को अतिरिक्त गेहूं, चावल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से मोदी सरकार ने अपना पूरा प्लान तैयार किया है। अब आगे देखने वाली बात होगी, क्या इस प्लान का पूरा व्यापक असर इन सूखे ग्रस्त इलाकों में आसानी से उन लोगों तक पहुंच पाएगा। अगर पूरे भारत की बात करें तो जिस तरीके से सूखे की आशंका जताई जा रही है, देश में सिर्फ 93% तक बरसात होगी। उसमें भी मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस 93% होने वाली बरसात के अंदर भी 4% की कमी या फिर बढ़ोतरी होगी। लिहाजा किसान इस बात से परेशान हैं कि जो बरसात उन्हें अब तक मानसून से पहले मिल जाया करती थी, अभी तक मानसून ने दस्तक भी नहीं दी है। ऐसे में उनकी जो ये फसलें हैं, जिन्होंने खेती कर रखी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये खेत में जो फसलें हैं लगभग सूख रही हैं। जो मशीन का पानी है उसका उपयोग करके यहाँ पे फसलों को लगा दिया है, लेकिन अब ये फसलें फिलहाल पानी का इंतज़ार कर रही हैं, बरसात का इंतज़ार कर रही हैं कि अगर एक बार भी बारिश हो जाए, मौसम में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए तो ये फसलें जो हैं, जो खेतों के अंदर अब सूखने की स्थिति की तरफ बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं जो ये फसलें हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने उस आकार में आएंगी कि कम से कम इनके अंदर जो किसानों की लागत लगी है वो लागत उनको मिल सके। खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के लगभग 30 से 40 ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है कि वहां पर जो बारिश है बेहद कम होगी बरसात, और इसी से किसान परेशान हैं।
लिहाजा कमजोर मानसून से सरकार भी परेशान है। सरकार अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाने की तैयारी में है। तो वहीं पे मानसून सत्र के दौरान अगर संसद की बात करें तो संसद का सत्र भी काफी हंगामेदार गुजरने वाला है। धरती मां के पुत्र से हुई नियति नाराज, रोटी देने वाला खुद रोटी को मोहताज। जी हां, वातावरण में होने वाले जबरदस्त परिवर्तन के चलते होने वाली बेमौसम बरसात और सूखे की सबसे भयानक मार उत्तर प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड के किसानों पर पड़ रही है, जहां काश्तकार अपने हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त करने को मजबूर है। बिना जमीनी हकीकत जाने और ठंडे कमरों में बैठकर बनने वाली योजनाओं का वही हश्र हुआ जो बिना पानी के धान की फसल का होता है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक प्रदेश के 52% किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि मौजूदा परिवेश में कौन किसानी करना चाहेगा, जिसका भविष्य कर्ज और तंगहाली के रूप में सामने आता हो। निश्चित ही सरकारों को योजनाएं बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि अगर अन्नदाता का कृषि से मोह भंग हो गया तो उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। आषाढ़ महीने में होने वाली झमाझम बरसात की जगह आसमान से चिलचिलाती आग बरस रही है, तो एक तरफ खेतों में पड़ी दरारें सूखे की तरफ साफ इशारा कर रही हैं और शायद यही चिंता मोदी सरकार को सता रही होगी कि ऐसे कैसे आएंगे अच्छे दिन। इस मानसून सीजन में अब तक सिर्फ 14% हिस्से में ही सामान्य बारिश हो सकी है, यानी सूखे की आशंका लगातार गहरा रही है, जिसके बाद महंगाई का डर भी लोगों को सता रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस सूखे से निपटने के लिए मोदी सरकार कितनी तैयार है। मौसम विभाग की अगर बातों पर गौर करें तो पंजाब में 57% कम बारिश, हरियाणा में 54%, चंडीगढ़ में 54%, तो वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे कम अब तक 73% कम बरसात हुई है। गुजरात में 92%, जबकि विदर्भ में महज 65% ही बरसात हुई है। जून के महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मानसून ने अभी भी दस्तक नहीं दी है। लिहाजा इन खेतों के अंदर जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये चरी है जो जानवरों को खिलाया जाता है, चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इनको फिलहाल पानी दिया जा रहा है क्योंकि ये वो फसलें हैं जो बिल्कुल पानी पे निर्भर हैं। बरसात ना होने के कारण मशीनों से लोग जो किसान हैं वो इन फसलों को पानी दे रहे हैं, और ये पानी की कमी ये सिर्फ इसी जगह पे नहीं है बल्कि यूपी के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस वक्त मानसून का इंतजार जो किसान हैं वो कर रहे हैं। खास करके अगर लहलहाती इन चरी के खेतों की बात करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, नाली के माध्यम से पूरा जो पानी है इन खेतों के अंदर पहुंचाया जा रहा है। सूखे का सबसे बड़ा अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी किया गया है। खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उन हिस्सों की बात करें जहां पर सबसे ज़्यादा जो खेती होती है, उन खेती अब जो किसान हैं वो उन फसलों को लगाना भी नहीं चाहते हैं जो फसलें सबसे ज़्यादा पानी लेती हैं। हालांकि सरकार की बात करें, सरकार ने इस सूखे के अलर्ट को देखते हुए किसानों को वो बीज उपलब्ध कराए हैं जो कम पानी में जल्दी तैयार हों और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले फसल दें। फिलहाल मानसून के इंतजार में किसान अब जो सिंचाई है वो पंपिंग सेट और ट्यूबवेल के माध्यम से कर रहे हैं। इस बार देर से आए मानसून का असर राजस्थान सहित कई राज्यों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि सितंबर में मानसून के खत्म होने पर कई राज्यों को सूखा प्रभावित घोषित किया जा सकता है। सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हो सकते हैं। इस वक्त एक बैगन के खेत के अंदर मैं बैठा हूँ। ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि जून के महीने में जो मानसून किसानों से रूठा हुआ है उसका कितना परेशानी हो रहा है। ये एक बैगन का पौधा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पौधा सूखना शुरू हो गया है, यानी कि जो इसके पत्ते हैं ये बैगन के पेड़ के वो सूख रहे हैं। और ये अब पौधा मुझे लगता है
कि जो एक बैगन इनको मिलना चाहिए था और ये बैगन बाज़ारों तक जाता इन किसानों का, लिहाजा ये खेत से बैगन जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कमज़ोर मानसून के चलते ये किसान बेहद डरे हुए हैं और वो फसलें नहीं उगा रहे हैं जिन फसलों में इनको नुकसान हो। कुछ रिपोर्ट की अगर बात करें तो यूपी के कुछ हिस्सों में तो किसानों ने जो धान की फसलें लगाई थी उन धान के फसलों को उन्होंने नष्ट कर दिया है और दोबारा से अब पंपी सेट और ट्यूबवेल और मशीन के माध्यम से उसकी सिंचाई करें। देखिए यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा, एक बैगन का जो ये पौधा है ये बिल्कुल सूख रहा है और साथ ही साथ अब कुछ दिनों में अगर इसे पानी नहीं मिला, देखिए ज़मीन भी फट रही है। सूखे की अगर सबसे बड़ी निशानी की बात करें, ये वो ज़मीन है जहाँ दरार दिखने लगता है खेत के अंदर ज़मीनों में, जिससे खेती की जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं उसका बहुत असर होता है किसानों के ऊपर, क्योंकि ये लागत लगा करके खेती तो करते हैं किसान, लेकिन उनकी लागत जो है सिर्फ खेतों तक ही रह जा रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे मध्य भारतीय राज्यों में यह कमी 70% तक है। अगर मानसून की बाकी अवधि में इन राज्यों में अच्छी बारिश होती है तो भी यह कमी 10% से ज्यादा रहेगी। हालांकि पूरे देश में सूखे जैसे हालात होने की आशंका नहीं है। मोहब्बत के नाम से गुलजार गुलाब खेतों में खड़ा होकर के सूख रहा है, लिहाजा कमज़ोर मानसून का असर गुलाब के खेती पर भी हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये गुलाब की यहाँ पे खेती होती है, लेकिन कमज़ोर मानसून के चलते जो बरसात अब तक इन्हें हो जानी चाहिए थी वो बारिश नहीं हो रही है। किसान डरे हुए हैं और अगर हम बात करें इन गुलाब के पौधों की तो अब तक इन्हें काट दिया जाता था। दिखाना चाहूँगा, जड़ से इन्हें काटा जाता है ताकि जब बारिश हो तो बारिश होने के बाद से इन्हीं जड़ों से नया पौधा यहाँ से निकल सके, और जब नया पौधा निकलेगा तो वो बिल्कुल नए तरीके का जो फूल है वो देगा। तो जो नुकसान एक तरीके से इन किसानों का है, गुलाब के इन खेतों में जो काम करते हैं, जो गुलाब की खेती कर रहे हैं, उन लोगों का भी नुकसान है। मानसून का इंतज़ार सभी तबके के किसान कर रहे हैं, चाहे वो धान के फसलों की बात करें, चाहे गुलाब के फसलों की बात करें, तिलहन के फसलों की बात करें, और ख़ास करके वो किसान जो बड़े पैमाने पर खेती करता है, जिनकी फसलें खास करके एक तरीके से कहा जाए सिर्फ पानी पर निर्भर होती हैं, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब से लेकर 30 सितंबर तक होने वाली बारिश से स्थिति में काफी सुधार आएगा। इसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर बारिश की कमी 10% से कम रह जाएगी। सूखे के अलर्ट के बाद से जो किसान हैं वो इन ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर हैं और लिहाजा इंतजार करते हैं कि बिजली कब आए और ट्यूबवेल से पानी कब निकले, ताकि इस पानी का उपयोग खेतों तक करें। क्योंकि जो फसलें अब ये खेतों में लग चुकी हैं उनको बरसात का इंतजार है और वो बरसात उन्हें नहीं मिल रही है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। आपसे जानना चाहूँगा, जो लागत लगा के आप लोग खेती करते हो, कितना नुकसान होगा अगर बारिश नहीं होती? बारिश नहीं होती है तो कम से कम 80% का नुकसान हमारे यहाँ रहेगा, क्योंकि हम बिजली से सिंचाई कर रहे हैं और कोई साधन नहीं है, और आगे कुछ सूखा पड़ा तो ये भी हमें मालूम नहीं कि 80% भी हमें मिले। सरकार एक तरफ कह रही है कि सूखे के लिए उन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिन जिन हिस्सों में सूखा आने वाला है उससे निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। लेकिन उससे पहले एक खेत के अंदर मैं खड़ा हूँ, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पालक की फसल इन लोगों ने इस पूरे खेत में लगाई है। और ये जो पालक की फसल है, अब जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पालक को पानी की ज़रूरत होती है। ट्यूबवेल के पास हम खड़े हैं, यहाँ ट्यूबवेल से पानी जो देने का काम है खेतों के अंदर किया जाता है। और ठीक इसके सामने जो खेत है, इसमें 1 से 2 दिनों पहले ही देखिए पानी डाला गया था, लेकिन जो पानी की कमी है साफ दिखाई दे रही है। देख रहे हैं किस तरीके से जो मिट्टी है उसकी फटी हुई है खेत की, और मुझे लगता है कि ठीक 2 दिन बाद इसमें फिर जो है पानी देना पड़ेगा इन किसानों को। और इस पानी की पूरी कमी सिर्फ ये ट्यूबवेल जो यहाँ पे लगा हुआ है, एकमात्र इनका साधन, उससे पूरा होता है। सूखे की सबसे बड़ी आफत के बाद किसान किस तरीके से तैयार है, क्योंकि जो खेत के आज हालात हैं उससे किसान बहुत परेशान है। लगातार किसान खेतों में पानी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कमज़ोर मानसून से किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार के एक्शन प्लान की अगर बात करें, सरकार का एक्शन प्लान बन के तैयार है और सरकार ये भी कह रही है कि उसके पास जो अनाज की कमी नहीं है, भंडारण पूरा है। अगर किसी ज़िले में वाकई में सूखा पड़ा या कुछ इलाकों में सूखा पड़ा तो सरकार वहां अनाज की कमी को पूरा करेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि जून के महीने में मानसून कब दस्तक देगा। ये एक इंतज़ार किसानों को भी रहेगा, साथ ही साथ सरकार को भी रहेगा, ताकि कमज़ोर मानसून की आफत से किसान भी निपट सकें।
कैमरामैन रोहित के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। ज़्यादा नुकसान होता है, आज क्या करें। इसमें तो बारिश का ही प्रभाव जो भी है, हम बारिश के ऊपर ही निर्भर होते हैं, क्या करें। जितना लागत लगाते हैं उससे कम निकलता है, और बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका खर्चा नहीं चलना। वहाँ भी उल्टा सीधा भाव मिलता है, किसान हर तरह से परेशान है।